फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेंशन क्लासेस चेंज द वे ऑफ लर्निंग। मैं गीताला सोनवाल जो आपको कंप्लीट रीडिंग सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, जो आपको आपके सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए हेल्प करने वाली है। और दोस्तों, सब बढ़िया, आई होप सब बढ़िया होंगे और पढ़ाई वगैरह भी अच्छी चल रही होगी। और दोस्तों, आपको समझ में आ रहा है मेरे द्वारा जो रीजनिंग सब्जेक्ट पढ़ाई जा रही है। यदि दोस्तों आपको मेरे द्वारा जो रीजनिंग सब्जेक्ट पढ़ाई जा रही है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले जो मेरे नए वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक आता जाए। और यदि आपके आसपास फ्रेंड सर्किल में, नेबर सर्किल में या फिर रिश्तेदारी में अगर कोई कंपटीशन लेवल की या रिप्लेसमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो आप उन्हें हमारे वीडियो जरूर शेयर करें। बस दोस्तों इतना ही चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते हैं, बस आप पढ़े और आगे बढ़ते जाए और वीडियोस को अपने सोशल मीडिया जैसे व्हाट्सएप हुआ, ट्विटर हुआ, फेसबुक हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, उन पे शेयर करते जाए। नीचे क्या नाम है, रेड कलर का बटन है, उसको सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर क्लिक करें। ठीक है दोस्तों, हमने रीजनिंग में वर्बल रीजनिंग से शुरुआत करी थी, जिसका पहला चैप्टर मैंने लिया था अल्फाबेट टेस्ट सीरीज। काफी, क्योंकि इसमें से काफी क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मैंने शुरुआत इसी से की थी। और इसके मैं 11 पॉइंट डिस्कस कर चुका हूं और 12वां पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं, जिसमें मैंने 3 क्वेश्चन लिए हैं, 3 प्रकार के अलग अलग। पिछली क्लासेस में मैंने करा दिए हैं, आप उनको देखें और समझे कि किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। आज मैंने चौथा क्वेश्चन लिया है श्रृंखला पर आधारित। ठीक है दोस्तों, तो आज इसको देखते हैं कि इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं और कैसे इनका सॉल्यूशन देना है। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लासेस को। तो आप मोबाइल को हॉरिजॉन्टल मोड पे लेके देखें, ताकि चीजें आपको क्लियर दिखाई दे। हो सकता है वर्टिकल मोड पे आपको चीजें क्लियर दिखाई ना दें, इसलिए आप इसको हॉरिजॉन्टल मोड पे लेके देखें। शुरू करते हैं आज की क्लास और आज का पहला क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, एक श्रृंखला लिखी हुई है। ठीक है, 3 5 4 2 5 3 4 2 5 4 3 2 4 3 5 2 4 3 6। ठीक है, ये श्रृंखला लिखी हुई है, यानी संख्याएं लिखी हुई है। ठीक है, ये हमारे लिए बायां है और ये हमारे लिए दायां है। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि इससे बहुत से सवाल बनते भी हैं। अब पहला देख लीजिए, प्रश्न दिया गया है, उपर्युक्त श्रृंखला में ऐसे कितने 3 है। मतलब एक श्रृंखला दी गई है जिसमें कितने 3 है। ठीक है, जिसके ठीक पहले एक विषम है, ठीक पहले एक विषम है। ठीक है, 3 के पहले एक विषम है तथा ठीक बाद में एक सम है। ठीक है, 3 के बाद में सम है और पहले एक विषम है। ठीक है दोस्तों, आप इसका जवाब दें और इसका जवाब दें कि कितना आंसर आएगा। ठीक है, 3 के ठीक पहले विषम। ठीक है दोस्तों, ये चीज पूछी गई है कि ऐसे कितने 3 हैं जिसके ठीक पहले विषम है और ठीक बाद में सम है। आप इस श्रृंखला में देखें और अपना आंसर दे कि 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, इसका आंसर देते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं। सबसे पहले हम 3 को देखेंगे। ठीक है, देखो 3 को यहाँ देखा, लेकिन 3 से पहले कोई संख्या नहीं है तो इसको नहीं लेंगे, छोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ चलते हैं। 3 है, 3 से पहले विषम है और 3 के बाद सम है। ठीक है दोस्तों, देख लो, इसको ले लो आप, तो ये आ गया एक तो। ठीक है, कितना, 3 5 4। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। यहाँ पे 3 है, पहले सम आ गया, नहीं है। ठीक है, यहाँ पे चलते हैं, सम आ गया, नहीं है। यहाँ चलते हैं, इसके आगे सम आ गया, नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा आंसर कितना हो गया, यानी एक जोड़ा मिल गया हमें। तो इसका आंसर हमारे लिए क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है दोस्तों, मतलब ऑप्शन सेकंड हमारा आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार करते हैं। देखो 3 था, 3 से पहले विषम था और 3 के बाद सम था। इस प्रकार के क्वेश्चन मिलते हैं श्रृंखलाओं पे आधारित। ठीक है दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर आगे बढ़ते हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ना।
ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन करेंगे हम। ठीक है दोस्तों, ये सेकंड क्वेश्चन है कि उपयुक्त श्रृंखला में ऐसे कितनी विषम संख्याएं हैं, ठीक है, जो दोनों ओर सम संख्या से घिरी हुई है। ठीक है दोस्तों, आप इसका आंसर दें कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो सम से घिरी हुई है। ठीक है, कोई संख्या देखनी है, ठीक है, विषम, जिसके आगे पीछे सम संख्या होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से ढूंढे आप ताकि आपको जल्दी से मिल जाए। ठीक है, ठीक है, अपना आंसर दें कि क्या आंसर आपका होगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं कि क्या आंसर होने वाला है। ठीक है, देखो सबसे पहले हमें क्या देखना है, सम देखना है। हमने सम देखी यहाँ पे, ठीक है, लेकिन सम विषम से पहले सम नहीं है। ठीक है, कोई संख्या नहीं है, छोड़ देंगे। देखो 5 भी विषम है लेकिन उससे पहले सम नहीं है। ठीक है, फिर 5 को लेंगे, सम है क्या है, सम तो है लेकिन बाद में सम नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। 5 पहले सम बाद में सम, ठीक है, हो गया। 3 पे आते हैं, पहले सम बाद में सम, यानी ये भी हो गया। आगे चलते हैं। 3 पे आते हैं तो 3 पे सम है लेकिन बाद में सम होना चाहिए, नहीं है। ठीक है, 5 पे आते हैं, पहले सम नहीं है। आगे चलते हैं। 3 पे गए, पहले सम और बाद में भी सम। ठीक है दोस्तों, तो हमें 3 संख्या मिली, कौन कौन सी? 254, 432 और 436।
इसका अर्थ मतलब 3। ठीक है, इसका मतलब 3 जोड़े मिले, 3 जोड़े मिले तो मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे जो आंसर हो गया, हमारा आंसर क्या हो गया, 4th हो गया। ठीक है दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बढ़ते हैं और आगे करते हैं दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये 3rd नंबर का क्वेश्चन है। उपयुक्त श्रृंखला में ऐसे कितनी संख्याएं हैं जो सम भी है, एक सम है, ठीक है, एक अभाज्य भी है, एक सम भी है, एक अभाज्य भी है, और उनके ठीक पहले व ठीक बाद में सम संख्या भी है। ठीक है दोस्तों, आप इस चीज को समझने की कोशिश करें कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, आपसे क्या चाहता है कि आप इसका आंसर कैसे दें। ठीक है दोस्तों, आप समझते होंगे कि अभाज्य क्या होता है और भाज्य क्या होता है। ठीक है, देखो दोस्तों, पहले अभाज्यों को समझते हैं। अभाज्य वह संख्याएं होती हैं जिनमें एक का और स्वयं का भाग जाता है, वो अभाज्य होती है। यानी वो सिर्फ एक से भाज्य होंगी, यानी एक से उनमें एक से भाग दे सकते हैं या फिर खुद का भाग दे सकते हैं, वो होती है अभाज्य संख्याएं। और भाज्य संख्याएं जिनमें एक का भाग भी जाता है, खुद का भाग भी जाता है और किसी और संख्या से भी भाग जा सकता है, उन्हें बोलते हैं भाज्य संख्याएं। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि मैंने क्या बताया है। ठीक है, देखिए करते हैं इसको। देखो, सबसे पहले देखते हैं इसने क्या कहा कि अभाज्य संख्या लेनी है। ठीक है,
अब देखो अभाज्य संख्या, लेकिन वो जो संख्या होनी चाहिए क्या होनी चाहिए, सम होनी चाहिए। ठीक है, क्या होनी चाहिए, सम होनी चाहिए। यानी वो सम अभाज्य संख्या होनी चाहिए। ठीक है, और उसके ठीक पहले वे ठीक बाद में सम होना चाहिए, यानी उसके बाद में भी क्या होनी चाहिए, सम होनी चाहिए, और पहले भी क्या होनी चाहिए, सम होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमें देखना है कि वो कौन सी संख्या है जो अभाज्य है और उसके ठीक पहले क्या है, सॉरी इसके पहले ठीक पहले उसके ठीक पहले वे बाद में सम संख्या होगी। ठीक पहले ठीक है, ठीक पहले विषम, ठीक है, वो भी था, उसे भी कर सकते हैं, वैसे भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सम वाली ढूंढ लो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसका आंसर दें। ठीक है, एक सम अभाज्य संख्या लेनी है, पहले विषम हो उसके और बाद में सम हो, आप इसको सोल्व आउट करें। ठीक है, फिर उसके आगे वो वाली देख लेंगे। ठीक है ना, उसको काट आगे उसको भी देख लेंगे। ठीक है दोस्तों, देखो इसका आंसर देते हैं। देखो सबसे पहले हमें क्या देखना है, सम अभाज्य संख्या, यानी सम अभाज्य संख्या कौन सी हो सकती है, वो दो हो सकती है। ठीक है, एक कभी भी अभाज्य संख्या नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, जो पहली अभाज्य संख्या होती है वो दो होती है। क्यों, क्योंकि दो में एक का भाग भी जाता है और दो का भाग भी जाता है, यानी एक से भी डिवाइड होती है और कुछ से भी डिवाइड होती है। तो देखते हैं, देखो दो, दो यहाँ है, दो से पहले विषम है क्या, नहीं है, छोड़ देंगे। दो, दो, दो से पहले विषम नहीं है, छोड़ देंगे। दो, दो से पहले एक विषम है और सम है। ठीक है दोस्तों, ये हो गई। आगे चलते हैं, दो, दो से पहले विषम और सम। ठीक है दोस्तों, तो एक ही हो गई, उससे आगे दो है नहीं। तो हमारे पास कितनी संख्या आ गई, 324, 324 और 524, अर्थात दो जोड़े, और दो जोड़े का मतलब ऑप्शन 3। ठीक है दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका कि कैसे इसका आंसर दिया गया है। ठीक है ना, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बढ़ते हैं। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो सिर्फ मैं कुछ ही नहीं करूंगा, इसको हटा दूंगा और इसको हटा देता हूं। ठीक है, जो पिछला क्वेश्चन था उसी को वापस से करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, उपर्युक्त श्रृंखला में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो सम भी है तथा अभाज्य भी है और उनके ठीक पहले व ठीक बाद में सम है। ठीक है, अब जो यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, सम लिखा था ना, अब आप इसकी जगह सम लिख लो। ठीक है, ये लो,
इसका आंसर दो आप कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, आप इसका आंसर दें कि इसका आंसर क्या होगा। श्रृंखला में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो संख्याओं पे आधारित होते हैं उनमें ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, आप अपना आंसर दें कि क्या आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आ रही होंगी चीजें, है ना। ठीक है दोस्तों, आया आपका आंसर। देखते हैं, देखो वही चीज देखनी है। पहले अभाज्य संख्या 2, ठीक है भाई, 2 ही है, बाकी तो 4 भी नहीं है, क्योंकि सम की बोला है। तो इसमें 6 है, लेकिन वो क्या नाम है, 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है, या नहीं है, मतलब एक ही होता है 2। तो हमें इस श्रृंखला में 2 ही मिला है, तो देखते हैं 2। देखो 2 यहाँ है, तो 2 के पहले सम है, लेकिन बाद में सम नहीं है। 2 यहाँ पहले सम है, बाद में सम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे पहले सम नहीं है, ठीक है। 2 पहले सम नहीं है, यानी जो इसका आंसर आ रहा है, इसका आंसर क्या आ रहा है, 0। यानी कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो इस स्ट्रक्चर को पूरा करती हो। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा कि इसका आंसर कैसे दिया गया है। आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, यह 5th नंबर का अपना लास्ट क्वेश्चन है कि ऐसी कितनी प्रथम भाज्य संख्याएं हैं जो दोनों ओर विषम संख्याओं से घिरी हुई है। ठीक है दोस्तों, आप इसका आंसर निकालें
कि वो कौन सी भाज्य संख्या है। ठीक है, जो दोनों ओर विषम से घिरी हुई है। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको समझा दिया। भाज्य संख्याएं जो एक से डिवाइड होती है, खुद से डिवाइड होती है, उसमें किसी और संख्या का भी भाग जाता है। ठीक है दोस्तों, आप इसका आंसर दें। और उसने ये और बोला है प्रथम भाज्य संख्या, तो प्रथम भाज्य संख्या कौन सी है। ठीक है, ये मैथ का क्वेश्चन भी बनता है कि प्रथम भाज्य संख्या कौन सी होती है। ठीक है दोस्तों, देखो जो प्रथम अभाज्य संख्या होती है वो कौन सी होती है। प्रथम भाज्य संख्या। ठीक है दोस्तों, जो प्रथम भाज्य संख्या होती है वो क्या होती है, 4 होती है। ठीक है, और उसके आगे पीछे क्या बोला है इसने, विषम बोला है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था, तो उसका आंसर इस तरह देना है। ठीक है, जो प्रथम भाज्य है 4 है। ठीक है, अब उसके आगे पीछे हमें क्या देखना है, विषम देखना है। देखो 4 है, आगे पीछे विषम नहीं है। 4 है, आगे पीछे विषम नहीं है। 4 है, आगे पीछे विषम है। ठीक है, एक हो गई। 4 है, आगे पीछे विषम नहीं है। 4 है, आगे पीछे विषम नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ये हो गया। यानी एक जोड़ा। एक जोड़े का मतलब सेकंड आंसर। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे इसका आंसर दिया है। ठीक है दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, आई होप आपको चीजें समझ में आई होगी। हमने श्रृंखला पे आधारित 4 क्वेश्चन किए हैं कि किस किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। कल की क्लास में हम विविध मिसलेनियस क्वेश्चनों को देखेंगे आगे की क्लासेस में, कि वैसे कौन से मिसलेनियस यानी अलग विविध क्वेश्चन बनते हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे आगे की क्लासेस में। ठीक है दोस्तों, अगर आप चाहते हैं वैसे कंप्लीट रीजनिंग सब्जेक्ट पढ़ना, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है आप तक आते जाए। और दोस्तों, आपके अगर फ्रेंड सर्किल में कोई कंपटीशन लेवल की या रिप्लेसमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो आप उसको हमारे वीडियोस को शेयर करें, ताकि वो भी सफलता के करीब पहुंच जाए। ठीक है तो दोस्तों, आप शेयर करो बस हमारे लिए, सिर्फ इतना चाहिए। अपने सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे और इंस्टाग्राम पे शेयर करें और चीजों को आगे बढ़ा दे दोस्तों, बस इतना ही चाहते हैं। और आप पढ़ाई करते हैं, आगे बढ़ते हैं। कल मिलेंगे आगे की क्लासेस में, जिसमें हम मिसलेनियस क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे कि मिसलेनियस क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम सेकंड चैप्टर पर आगे बढ़ेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे। मैंने 25 क्लासेस करा दी हैं अल्फाबेट पे। ठीक है दोस्तों, आप सोच के देखो कि इतनी क्लासेस में आपको कितना मैटर मिलेगा। आप कहीं पे मिल जाए तो आप मुझे बता देना कि सर आपने कहा था कि इतनी क्लासेस मिल सकती है, नहीं मिलेगी। ठीक है दोस्तों, कल मिलते हैं आगे की क्लासेस में। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड सर्किल पर, सोशल मीडिया में शेयर करें। ठीक है दोस्तों, कल मिलते हैं आगे की क्लासेस में।